बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया आकाह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाख ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरनु तन बढ़ी साधन चल सुपाख आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है ये मन का देश है। पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। आप भेद को समझिए। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। फिर जो है वो धीरे धीरे जो है बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसका भी मन जो है पहले जो अभी सूक्ष्म था वो अभी उदय हो जाता है। वह भी अपने मन के हिसाब से चलता है। आप भेद को समझिएगा। उसका मन जो है उसका भी मन जो है जागृत हो जाता है। अब उसका जो मन चाहता है वही करवाता है। आप भेद को समझिएगा। आप एक जो है किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, बचपन से लेकर के 5 साल से लेकर के 100 वर्ष तक का जो है किसी भी आदमी को पकड़ लीजिए, वह जो है शुरू से लेकर के अंत तक मन का ही काम किया। जो उसका मन में आया वही किया। किसी की बात नहीं मानता है वो।
तो वो जो है बचपन से लेकर के 100 साल तक वो जो दुखते रहा है। आप पूछ लीजिएगा, आपका घर में, आस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, दोस्तों में, मित्रों में जो केवल अपना मन का हिसाब से चलता है, वह पूरा जो है जीवन में दुखमय ही होगा। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। बचपन से लेकर के और जो है मृत्यु शैया तक जीव अपने मन का ही काम करता है, फिर भी दुखित रहता है। किसी को भी ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, मैं मानव जीवन की बात कर रहा हूं। वह जो है बचपन से लेकर के और जो है 100 साल तक जो है मृत्यु शैया पर पड़ा है, फिर भी वो परेशानी रहता है, कभी खुश हुआ ही नहीं और अपना मन के हिसाब से चलता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आप भेद को समझिएगा। तो मन को तो रोकना पड़ेगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मानव जन्म मिला है, अभी भी मन को मारना पड़े। अरे मन को हर जगह मारना पड़ेगा, नहीं मारेंगी तो ये तो बवाला कर देगा संसार में। स्वामी जी ने कहा, ए मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। आप इस संसार में मन की चाल में ही पूरा संसार दुखित है। देखो, आप जो है मन की बात मानेंगे तो जीवन दुखमय होगा। सदगुरु की वाणी यही बता रही है, ए मन मुख जीव सुख ना मिले, ए मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो सद्गुरु की शरण में आपको रहना होगा। अब सद्गुरु के शरण में कैसे रहना है, यही विधि तो जो है विहंगम युग में आपको बताई जाती है। देखिए, भेद को बुझिए। आपको घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, पत्नी को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है। स्वामी जी का जो ज्ञान है, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के संग रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, आपको अपनी चेतना को सद्गुरु देश में स्थिर करना होता है। ये जो है विहंगम योग है,
योग विहंगा समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय। योग विहंगा समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। तो अंतर प्रेम करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। अपल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहाँ जो है कबीर साहब ने कहा, अंतर प्रेम करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि ये कैसा प्रेम, अंदर में किसी और से प्रेम और बाहर में किसी और से प्रेम। ये तो भाई गड़बड़ है। अंदर में किसी और से प्रेम और बाहर में किसी और से प्रेम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने कहा आप प्रेम नहीं बूझते हैं। आपकी चेतना संसार के प्रेम में उलझी हुई है। जो है प्रेम जो है संसार यही समझता है, जहाँ स्त्री पुरुष एक संग शरीर से मिलन करते हैं वह प्रेम अलग प्रेम है, उसे जड़ प्रेम कहा जाता है। यह प्रेम जो है वहाँ शरीर नहीं है, यह प्रेम जो है सुरति का प्रेम होता है। आप भेद को समझिए। सुरति का प्रेम जो है शरीर के प्रेम से बहुत बड़ा प्रेम होता है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। यह मिलन जो है चेतन देश में होता है, वहाँ शरीर नहीं होती है, वहाँ चेतनाओं का मिलन होता है। अभी इसी सभा में जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं, सबकी चेतना कहाँ पर है? तो सदगुरु के चरण में है। आप जितनी इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप सबकी चेतना ऊर्ध्व है। तो सभी ये चेतनाओं का मिलन है, इसमें पाप नहीं होता। आप भेद को समझिए। संसार में एक नियम होता है, विधि होता है, विधान होता है। हम जो है संसार में शादी करते हैं, विवाह करते हैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए। जो है हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही शादी विवाह करते हैं। फिर वो जो है शादी विवाह करने से ही सारे जो है अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप भेद को समझिए। ये शरीर का प्रेम है और जो है इसमें सुख भी है, इसमें क्षणिक सुख है। क्षण में सुख क्षण
दुख मिले। जग बियो गयो गया, ऐसा सुखावा कौन है। सब दीन कराय। तो ये जो संसार का जो जड़ सुख कहा जाता है, चेतन सुख अलग है। वह सुख जो है सूरज से प्राप्त होती है, और वह सुख बराबर है, निरंतर है, जुगों जुगों में पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। वही सुख जो है सदगुरु आपको बोध कराते हैं। आप भेद को समझिएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संतों का प्रेम जो है सूरज से होता है। वह आपके शरीर से उनका कोई मतलब नहीं है। आप लंबे हो, चौड़े हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, लेकिन सबकी चेतना एक ही जैसी है। किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लें तो जो है आप भेद को समझिए। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। जड़ सुख अलग है, चेतन सुख अलग है। जड़ सुख में थोड़ी देर के बाद दुख होगा। आप इसी संसार में आप देख लीजिए, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन कराय, तुझे सुख बिना जीवा शांति नहीं। जे बिना जीव सुख शांति नहीं। असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आप भेद को समझिए। ये सारा सुख जो है आप ही में है, आपको कहीं जाना नहीं है। आप जड़ सुख के लिए संसार में जाते हो। आप कहाँ जाते हो? तो लंदन जाते हो, अमेरिका जाते हो, बम्बई जाते हो। कहाँ जो है वो कौन द्वीप में जाते हो, तो कहाँ जाते हो, तो कहाँ जाते हो? किसके लिए जाते हो? जड़ सुख के लिए। वह सुख जो है, आप कोई भी सुख प्राप्त कर लो, थोड़ी देर के बाद उसमें से जो है उब जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये संसार में जो भी सुख है, थोड़ी देर के बाद उसमें उब जाती हैं। उसका भी भजन है, जो है
आप कोई भी सुख ले लीजिए, जो भी संसार का जो सुख है, अभी थोड़ी देर के बाद बेकार लगने लगता है। आप जो है कोई भी सुख ले लीजिए, पति का सुख है, पत्नी का सुख है, बच्चों का सुख है, नाती पोते दादा दादी सबका जो सुख है, थोड़ी देर के बाद वो दुख में बदल जाता है। तो ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो एक अलग सुख है वो, जिस सुख के लिए आप लोग सत्संग में जुड़ रहे हो, उसी सुख के लिए तो हम लोग जुड़ रहे हैं। तो वह सुख कहां मिलेगा, वह सुख कहां मिलेगा, वही तो प्रश्न है। तो वह सुख जो है गुरु के चरण में है। एकदम मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और एकदम खोल करके बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। आप भेद को समझिए। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, इस संसार आपको प्रेम जो है अपने मतलब से करता है। आप भेद को समझिए। इस संसार में कोई भी आपको प्रेम नहीं करता है। आप भेद को समझिए। ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार, एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आपका प्रेमी तो कहीं और है। ये जो संसार में प्रेम की जो है जो हल्ला गुल्ला हो रहा है और संसार पागल बन करके घूम रहा है, वह प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का प्रेम तो चेतन देश में है, वह जो है सद्गुरु के चरण में है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो।
तो जब जो है आप चेतन देश में रहोगे तब न वो प्रेम मिलेगा। संसार में नहीं है वो। वह प्रेम जो है सदगुरु के प्रकाश में है। संत लोग वहां मिलते रहते हैं। काहे नहीं मिलेंगे? सदगुरु ने मिला दिया है। देखिए, दो मिलन होता है एक संसार में। अब मिलन भी कई तरह का है। अब मिलन भी कई तरह का है। आप भेद को समझिएगा। मिलन में भी बहुत भेद है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपकी वाणी जो है हृदय में आती है, चित्त में आती है, वह भी मिलन है। वह भी मिलन है। केवल यही मिलन नहीं है कि हम आपके घर गए, बैठे, खाना पीना खाया, मिल लिया। वह भी मिलन है। आका मूरति आमी असुरति ताही देखी समाइया। असली मिलन यही है। आका मूरति आमी असुरति ताई देखी समाइया। वह भी मिलन है। पानी में पानी डाल दो तो वो भी मिल गया, खत्म हो गया, वह भी मिलन है। आप केवल मिलन वही समझते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह भी मिलन है। आप भेद नहीं बूझते। आप जो है मिलन, यही मिलन समझता है। ये जड़ सुख का जो मिलन है, उसके बाद तो दुख होता है। इस संसार में अभी सुख है, उसके बाद तो दुख आना ही आना है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। इस संसार में, ये संसार ऐसी ही है। अभी क्षण में सुख, क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। तो जीव तो वही सुख जो है खोज रहा है। आप भेद बूझते नहीं हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप नहीं बूझ पाओगे तो संसार क्या बूझेगा? आप भेद को समझिए। बहुत से लोग जो है ऐसे भी हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। ये संसार विचित्र विचित्र है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मुझे अपनी बात कर रहा हूं, मुझे बहुत मानते हैं, ऐसे वाले भी हैं। लेकिन यदि उनको मैंने सत्संग का लिंक भेज दिया तो बेचारे दुखित हो जाते हैं। आप भेद को समझिए। ऐसे भी मित्र हैं हमारे। मित्र मतलब जो संसार में दोस्त, आप जानते ही हो, सखी सहेली। वाणी भी सुनेंगे, सब कुछ है। लेकिन यदि हमने सत्संग का लिंक भेज दिया तो बेचारे दुखित हो जाते हैं। ऐसे वाले भी हैं। व्हाट्सएप नंबर नहीं बताएंगे अपना। आप भेद को समझिए। तो उनका विषय नहीं है ये विषय तो संतों का है। आप भेद को बुझिए। बाकी सब कुछ ठीक है। हमने बोला भी भाई थोड़ा अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, बोला हाँ हाँ भेज देंगे। भेजते नहीं है। उनको सत्संग नहीं चाहिए, उनको झामर झूमर चाहिए। ऐसे भी लोग हैं।
आप भेद को समझिए। तो यह संसार भांति भांति के लोग हैं, ये हमें इसमें अजुराना नहीं है। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुखा उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अपना जीवन तो बिना सत्संग के चलेगा ही नहीं। अपना जीवन तो बिना सत्संग के चलेगा नहीं। आप नहीं भी सुनोगे तो भी मैं जो है अपने आप ही गाता बजाता रहूंगा, क्योंकि इसमें आनंद है, परमानंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। इसमें जो आनंद है, आप सबसे मिलन होता है। आप नहीं जानते हो, लेकिन बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी हैं, इसी सभा में हैं, जानते हैं। रोज ही मिलन हो जाता है। वह मिलन जो है चेतन मिलन है। चाल सखियाम तुमा एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। इस सबको थोड़ा मिलेगा। ये सत्संग का भेद जो है कोई नहीं जानेगा। वो तो कोई सदगुरु का हंस है, हंसनी है, वही बुझेगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, आपके यहां तो 15-20 आदमी जुड़ते हैं, झारखंड वाले में तो इतना जो है 50 आदमी जुड़ रहे हैं। अरे जो देखिए, आप भेद समझिए। जो प्रेमी को ना हमको चाहिए, जो प्रेमी होगा, जो बूझेगा, वो आएगा। स्वामी जी ने कहा है, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपनसी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो जिसको प्रेम होगा वो आएगा, कोई जरूरी थोड़ा है। बोला नहीं, यहां भी कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। स्वामी जी तो कानून लगाए नहीं, स्वामी जी तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, भाई अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपनसी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। अब कौन हाजिरी लगाएगा, कौन उनका नाम लिखेगा? ये सब झमेला वाला काम नहीं करना है। गुरु आपके पास में है, जब मर्जी हो तब मिलो। नियम क्या कीजिए, चेतन देश में मिलना है, 24 घंटे मिलो। वहां थोड़ा लगा हुआ है कि नहीं अभी स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा, अब बाहर जाइए, 4 बजे दर्शन होगा, 4 बजे आइएगा।
ऐसा है। जब मर्जी हो तब मिलो भाई, 12 बजे दिन में जब मर्जी हो तब मिलो। है ऐसा काम थोड़ा किया जाएगा जो है। जब मर्जी हो तब मिलो, 24 घंटों मिलो, रातों दिन मिलो। ऐसा वाला न काम करना है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। क्या जो है स्वामी जी नहीं जानते हैं? आप हम जितना जानते हैं उससे अधिक जो है सर्वज्ञ है। आपको प्रेम को सदगुरु नहीं पूछता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे हैं तिल के बराबर भी हटना नहीं है। मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान, अलग अलग चतिला बर नहीं, बेधा मारम अस्तान। तू जो है तिल के बराबर हटने के लिए नहीं भूल रहे हैं। देखो आप जो भेद समझ रहे हैं वो जड़ संसार में होता है, चेतन संसार में शरीर नहीं न है। वह तो आपकी चेतना है, वह अति सूक्ष्म है, अनुभव का विषय है वो। आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तुझे कामान उपदेश दूं, पारय गोचर दीव, अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभवशीव। ये संसार नहीं न बूझ रहा है। आप भेद को समझो। बरगद का जो 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 है वृक्ष है उसमें पत्ते लाखों करोड़ों हैं। अब पत्तों को पता नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होती है। उन पत्तों को पता नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होती है। जब वो अंदर में घुस करके जाएगा तब न उससे पता चलेगा। अब वो बीज में जाएगा तब न पता चलेगा। यहां तो कह रहा है कि भाई देख, एक पत्ता दूसरे पत्ते को बोल रहा है, देख भाई तेरे को कीड़ा खा लिया है, तू हमारे से दूर रह, नहीं तो मेरे को भी खाने लगेगा। एक बरगद का पत्ता दूसरे पत्ते को कह रहा है, भाई देख तेरे को कीड़ा ने खा लिया है, तू चिंगुर गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, तू हमारे से दूर ही रह, तू मरने वाला है, तू पीला हो गया, अब मर जाएगा तू। दूसरा कह रहा है उसको। तो ये पत्ता कह रहा है कि अरे हम भी पहले जवान थे जो है। ये पत्ता बोल रहा है कि हम भी जवान थे, अब तो बुढ़ापा आ गया, अभी तो मरना ही पड़ेगा, रो रहा है बेचारा। और सदगुरु कह रहा है कि अंदर चलो, अंदर में घुसो, देखो बीज में चलो, तुम लोग वहीं से आए हो। वो सदगुरु जो है बता रहा है, सदगुरुदेव बता रहे हैं, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुदिना, अबिन सदगुरु पावो नहीं,
भटकी मारो जग माय। तो ये संसार है, बूझ नहीं रहा है। अरे बोल रहे लोग झूठा सत्संग करता है, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख लोग हैं ये, ऐसे कहने वाले भी हैं। बोल रहे सुबह में इतना बढ़िया नींद आता है, ये लोग जो है बिना मतलब में जो है ना वो परेशान रहते हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। वो बोल रहे एक पत्ता दूसरे पत्ते को बोल रहा है कहां जाओगे, अंदर कैसे घुसेंगे, मेरा तो इतना बड़ा शरीर है जो है। एक पत्ता बोल रहा है दूसरे पत्ते को ये लोग झूठा है, अंदर कैसे जाओगे बताओ। ये जो है, लेकिन वो अंतर का भेद को बूझ नहीं रहा है। एक पत्ता दूसरे पत्ते को कह रहा है, और जो तीसरा पत्ता है वो अंदर जा करके देख लिया कि भाई हम तो मरते ही नहीं, कभी मरेंगे ही नहीं। तो वो जो है आनंदित है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो बरगद का जो बीज है, चिड़िया ने फल खाए थे तो बीज भी अंदर चला गया। अब जा करके नदी किनारे कहीं पानी पिया उसने और वही मल भी त्याग दिया। वो बीज जो है वही खड़ा हो गया, विशाल वृक्ष हो गया। तो जो है अब उसमें पत्ते आ गए, वही पत्ते तो हम लोग हैं। तो परेशान है। एक पत्ता दूसरे को बोला भाई तुम बीमार हो गया है, तुम चिंगुर गया है, तुम मर जाएगा, तू दूर ही रह हमारे से, नहीं तो हमको भी रोग लग जाएगा। तो बेचारा दूर दूर है, ये बेचारा दूर दूर है, एक रो रहा है, एक भटक रहा है, परेशान है। तो सदगुरु कह रहा है अंदर में चलो, अंदर में चलो। सदगुरु जो है उनको बता रहा है अंदर में चलो, अंदर में चलो। तुम लोग सब एक ही जगह से आए हो, उसी बीज से आए हो, अंदर चलो। वहां दुख सुख नहीं होता है, वहां आनंद है, आनंद है, परमानंद है। कहां इधर संसार में भटक रहे हो, यहां पर कहीं बीमार हो जाओगे, मर जाओगे, दुखित रहोगे संसार में जो है। अंदर चलो। तो जो है वही भेद तो आपको बूझना है ना। इस संसार में रहोगे, कभी धूप लगेगा, कभी हवा चलेगी, कभी तेज होगा, कभी कुछ होगा। तो अंदर में समा जाओ। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो दूसरा बोल रहा है ये लोग झूठा सत्संग करता, अंदर कैसे जाएंगे। तसु क्षमा कर आय तुम, सुक्षमा चल यार, असुइन का कुंजर किमी चले, समझा पूरा तनदार। तो एक पत्ता दूसरे पत्ते को समझा रहा है कि भाई देखो तुम इतने बड़े थोड़ा हुआ आए थे, आप जो है उस जो है क्या बोलती है उसको, जो उसी में से पैदा हुई थी। तो अंदर सूक्ष्म होकर के जो चलो, ये शरीर तो मर जाएगा, ये शरीर का तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो चेतना है उसकी मृत्यु नहीं होती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका ना काम है। तसु क्षमा कर आय तुम,
सुछाम हो चल यार, अश्विन का कुंजर किमी चली, समझा पूरा तनदार। तो आपको जो है ये सदगुरु विधान से होगा, ऐसे होगा ही नहीं। पूरे संसार में कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो आपको जो है बीज में मिला दे। आए पत्तो, भेद को समझो। कोई भी संसार में विद्या नहीं है जो तुम्हें अंदर करके बीज में पहुंचा दे। बीज ही तो परमात्मा है। तो जो है मिलन कई तरह का होता है। एक ही में समा जाना वह भी मिलन है, और एक समाते नहीं है। बहुत सारे देखो मिलन के कई भेद हैं। हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय, अयह तो तकट प्रेम है, यह गति वीर लापाय। तो हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय, अयह तो तकट प्रेम है, यह गति वीर लापाय। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो सदगुरु जो है बता दिया, पत्ते को अंदर ले जाकर के उसे दिखा दिया कि देख भाई, तू मरता नहीं है कभी, तुम क्यों बीज से बाहर आए, उसी में रहा करो। सदगुरु जो है उस पत्ते को समझा दिया कि भाई देख, यहां आओगे तो दुख सुख होगा, यहां तुमको काम करना पड़ेगा। अब बोलो कि पत्ता बेचारा क्या काम करता है, भोजन वही बनाता है। तो संसार में रहोगे तो काम धाम करना पड़ेगा, वहां रहोगे तो आनंद में रहोगे। तो काहे लिए छोड़ करके आए? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। अब वो पत्ता तो बूझ गया कि हमारा घर इस संसार में गलत आए हैं हम। तो जब बूझ गया तो वो क्या बोल रहा है? गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई हो,
गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता, भैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ना माया सधी आधर कटोरा, पियतय घानी हो कुमतिया मेटी जानी। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ना माया सधी आधर कटोरा, पियतय घानी हो कुमतिया मेटी जानी। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। ना माया सधी आधर कटोरा, पियतय घानी हो कुमतिया मेटी जानी। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया आमर पियाई। वो पत्ता बुझ गया कि मैं तो अमर हूं, अपना घर देख लिया, वो बीज में जा करके पहले ही समा गया। अब उसको मृत्यु का भय नहीं है। और दूसरा वाला पत्ता वही परेशान है, अभी तो मैं पीला हो गया, अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मरने वाला हूं। एक पत्ता वो चिंगुर गया है, मुड़ गया है बेचारा, और दूसरे पत्ते को बोल रहा है भाई देख मेरा तो हाथ सीधा नहीं होता है, क्या करूं मैं। तो रो रहा है, दुखित है वो। एक पत्ता बोल रहा है दूसरे पत्ते को, देखो भाई मेरे को तो कीड़ा ने खा गया है, क्या करें हम। एक पत्ता चिंगुर गया है, बोला देखो मेरे तो एकदम गति, हाथ पैर सीधा नहीं होता है। और दूसरा पत्ता बोल रहा है कि भाई देख मैं तो पीला हो गया हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मैं मर जाऊंगा। वो बेचारा हुआ परेशान है। और जो है जो बूझ गया है बोला है हम अंदर में भाग जाएंगे, कहां हम मृत्यु नहीं हो रही है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, जब तक आप अपना घर नहीं देखोगी आपका जीवन दुखमय ही होगा। तब भूले हुई जग जीव को,
निज घर दे पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरही, सद्गुरु दीवकाय। तो मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी उसी भजन में चलो, भजन पूरा नहीं हुआ। तो गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई, गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाई, खोजता शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, सुरति निरति से पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, सुरती निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी सभा में बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं और जो है कुछ जानते हैं, अपना घर कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, और कुछ वहीं रहते हैं और कुछ रहते हैं फिर नीचे भाग आते हैं। तो नीचे भागोगे तो दुख होगा ना। अब आपका ब्याह हो गया है तो जो है कहाँ रहना है, पति संग रहना है। तो जब आप जान गए हो तो वहीं रहा करो। जब आपको पता लग गया है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार का पिया संग्रह होगी तो वहाँ दुख सुख है, लेकिन वो जो है चेतन पिया संग बराबर सुख ही सुख है। तो आप उसमें रहोगे तब न पता चलेगा। आपको संसार में आने के लिए कौन कहता है बताओ? स्वामी जी तो वो भी बता दिए, काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं,
प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटी नहीं, वह रहे का समान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक पत्ता जो है बेचारा बूझ गया है, तो अंदर 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 जा करके बीज में समा जाता है, और दूसरा वाला बेचारा परेशान है कि इतना बड़ा कैसे जाऊंगा मैं, बताओ कैसे घुसूंगा। वो बेचारा वहां परेशान है। और एक जो है अंदर घुस करके वहां तक पहुंचा है, कोई त्रिवेणी तक पहुंचा है, कोई गंगा जमुना तक पहुंचा है, और एक पत्ता सोच रहा है कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो वो अझुराया हुआ है संसार में। वो देख रहा है, अरे वो तो बूढ़े हो गए, तो मर गए, इनका तो चिंगुर गया, टांग ही नहीं सीधा हो रहा है। एक बोला है ये तो इनको ये कीड़ा ने खा गया, ये मरने ही वाले हैं। तो दिन भर उसी में रहता है। तो इस संसार में तो आपको दुख ही सुख तो मिलेगा। अब एक पतवा बोलता है, भाई देखो अब हमारे यहाँ नए बच्चे आ गए हैं, डाली टहनी में जो देख रहा है, अब हम तो जाने वाले हैं, अब नए बच्चे आ गए, वो लोग अभी देखेगा संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और एक अपना जो है घर देख लिया है, अंदर घुस करके सदगुरु की बात मान करके अंदर जाते 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 पहुंच गया, देख लिया, बोला हमारे मृत्यु नहीं होती है। जे ही मारनी सी जग डरी, मेरा मन आनंद। अकब मारी हाँ कब मिलिया, पुराण सचिदानंद। अब एक पत्ता दूसरे पत्ते से झगड़ रहा है तू नालायक है, तेरे को कीड़ा ने खा लिया है। ऐसा करो वैसा करो, ऐसे सब अझुराया हुआ है। तो आप अझुराया के लिए आए हो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमी बूंद ताहवा झरियावे, अमी बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही
घर निरवाना न होवाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंत नहीं, बाहर में कुछ नहीं है तो अंदर में घुसो। पहले जो है गंगा जमुना के पास जाओ, फिर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का त्रिवेणी में नहाओ, फिर जो है 10वें द्वार पर जाओ और फिर जो है 11वां द्वार में जाओ और फिर जो है वहां आनंदित हो जाओ। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। पहले गंगा जमुना के जो है गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संत ताई बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। एही पार गंगा अवही पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारे छवाय जइह। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह। तो यह तो पहला भूमि है। एही पार गंगा अवही पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारे छवाय जइह। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह। तो यहाँ पर मड़ई छवा लो और आनंद रहो। फिर जो है दूसरा जगह में आ जाओ। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी तीन संधिता संगम भयऊ तिरमेड़ी नीरा मल जल बहयू। आजकल कुंभ लगा हुआ है तो बाहर की त्रिवेणी में नहाने के लिए लोग परेशान हैं। रात को जो है 12 बजे से लोग परेशान हैं। जो है अभी 1 घंटे पहले फोन आया था, वो अभी संत ही हैं। वो बोले हैं कि हम जो है ना मुहूर्त काल में नहाएंगे। अरे यहां तो 24 घंटा मुहूर्त काल है, जब मर्जी हो तब नहाओ। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी तीन संधिता संगम भयऊ तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। तो विमल प्रकाश अमी जल धारा शीतल शांति भंवर गुंजारा। जैसे ही 4 बजा इलाहाबाद से फोन आ गया, आज की ही बात है। मैं बोला लगता है सत्संग में हम आज जुड़ नहीं पाए, सो गए ज्यादा, ऐसा मालूम हुआ, आभास हुआ कि कहीं जो है 5 तो नहीं बज गया जो है, क्योंकि मैं जुड़ा नहीं है तो शायद कोई फोन कर दिया होगा। मैं देख रहा हूं तो एक संत का फोन है, बोला हम जा रहे हैं त्रिवेणी में नहाने के लिए। मैं बोला भैया नहा लीजिए नहा लीजिए। तो मैं देखा तो अभी एकदम बिल्कुल 4 बज रहे हैं जो है। वो इस त्रिवेणी को देखिए उपदेश लिए हैं लेकिन जानते नहीं है।
अब इलाहाबाद में वो नहाने के लिए गए हुए हैं, तो इस त्रिवेणी में नहाएंगे नहीं तो कैसे शुद्ध होंगे बताओ। बाहर का नहाने से कोई लाभ तो है नहीं। मैं बोला अच्छा हुआ आपने जगा दिया। अब मैं तो थोड़ा सा वो हो गया कि भाई अभी तो 4:30 बजे से हम जुड़ते हैं, तो चलो जो है, तो यही संसार है। व्यंगम योग में भी जो है उपदेश तो लिए हैं, साधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन अभी अजुराए हुए हैं। तो पहले गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, ताई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। पहले वहां साधना कर लो गंगा जमुना की जो है बीच में, फिर आ जाओ गंगा जमुना और सरस्वती पर स्नान कर लो। तो एंगला पिंगला सुसमन नारी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो हमको बोले कि आप कब आएंगे नहाने के लिए। मैं बोला मुहूर्त काल में सबको नहा लेने दीजिए, हम तो उस समय आएंगे जब कोई नहीं होगा। हम तो उस समय आएंगे जब कोई नहीं होगा। मैं बोला आप लोग नहा लीजिए, हम तो अपना अंदर का त्रिवेणी में जब मर्जी होगा तब नहाएंगे जी, रातों दिन 24 घंटे। अब वो सब भेद की बातें हैं जो सदगुरु के हंस हैं हंसनी हैं वो बूझेंगे। तो अब जो है गंगा जमुना का हो गया, गंगा जमुना सरस्वती का हो गया। तसुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि अनहद वाला मेरे को सुनाई नहीं देता है, इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब 10वें द्वार पर अपनी चेतना स्थिर करोगे तब न सुनाई देगा। तो बोल रहे हैं कि वो कैसे जाना है, कैसे सुनाई देगा, थोड़ा उसको जो है सत्संग में बता दीजिएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस शरीर में जो है सब मशीनें चल रही हैं। अभी आप जाते हो डॉक्टर के पास तो क्या बोलता है, तुम्हारा फेफड़ा गड़बड़ है, तो लीवर खराब है, तो किडनी खराब है। तो ये सब शरीर में चल रहे हैं। ये यहां जो है ये शरीर में गति है, शरीर में कंप है। आप भोजन डालते हो तो उसको चबाते हो तो आवाज होता है, आवाज होता है, और फिर उसको गले से नीचे उतारते हो तो वहां से भोजन जो है अमाशय में जाता है। तो जाता है तो वहां जो पक्का आवाज तो हो रहा होगा ना। बोला नहीं सुनाई नहीं देता है। तो मैं बोला भाई एक चीज दूसरे जगह से दूसरी जगह जाती है तो आवाज होता है, गाड़ी जाती है तो आवाज होता है,
पैदल चलते हो तो आवाज होता है, कोई सांप जो है कोई ऐसे चलता है, चींटी चलता है ये तो आवाज नहीं होता है, लेकिन आवाज तो होता होगा ना। तो बोला हाँ आवाज तो होता होगा पक्का। तो मैं बोला भैया उस आवाज को सुनने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। घर में आपके माता पिता भाई बहन वो बुलाते रहते हैं, 3 बार 4 बार बुलाते रहते हैं, आप सुनते नहीं हो क्योंकि आपका मन कहीं और लगा रहता है, तो आपको सुनाई नहीं देता है। जैसे भेद को समझिए, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है आपका घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, आपका बच्चा बुला रहा है, 3 बार 4 बार वो जो बुलाता है गुस्सा हो जाता है वो, आप काहे नहीं सुन पाते हो? आवाज तो आती है, तो आप इसलिए नहीं सुनते हो क्योंकि आपकी चेतना मन कहीं और लगा रहता है। तो माँ क्या कहती है बच्चे को, अरे नहीं मैं खाना बना रही थी ना तो सुन नहीं पाई है, अभी बताओ क्या बोलना है। बाबू बड़े प्रेम से बोले कि तू खुश हो जाएगा, नहीं मैं वो जो है ना वो जो सब्जी काट रही थी, कुछ जो है खाना बना रही थी उसलिए हम भुला गई थी जो है। तो वैसे ही जब आपके शरीर के अंदर भी सब क्रियाएं हो रही हैं, तो जब आप सूक्ष्म से जब ध्यान से आप सुनोगे तब न सुनाई देगा। तो जब सदगुरु के चरण में आप स्थिर हो जाओगे तब सब सुनाई देगा। हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, अबिनु बादल जा बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ये सब तो भजन है ही है। तो पहले गंगा जमुना के पास में साधना करो, फिर गंगा जमुना सरस्वती के पास में साधना करो, और फिर जो है वहां साधना करो जहां अनहद होता है, और फिर उसके बाद से जो है सुरति शब्द में जोरती, खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। दुर्लभया नर देह है, एकादश है द्वार, सुसमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वार नीरति बने, पैठे बिरला कोई। तो 11वां द्वार भी है, 10वां द्वार भी है, तो 9 द्वारा संसार का, 10वां जोगी द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्र पुरुष दरबार। तो जो है फिर भजन में जो आ जाती है, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। चलु चलु धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हिरवा मन की लदनिया, जा रे हलन। चलु चलु धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो हिरवा मन की लदनिया, जा रे हलन हो। चलु चलु धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो हिरवा मन की लदनिया, जा रे हलन हो।
आठ ही चक्र 14 बाणी फानिया कवन विधिना कवन विधिना तू तजैबु बिरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस भजन में सदगुरु ने उसको लखा दिया है। जो धनिया है, जो हंसनी है, जो हंस है, वो बुझ गया है। तो जो है ये भजन जो है बहुत प्यारा भजन है। ये जो भजन देखो, सदगुरु का सारे भजन अति प्यारे हैं। आप जो है गाते गाते जो है बुझ जाओगे। इन भजनों में सारा भेद जो है छुपाया गया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो सदगुरु जो जैसे माँ बाप क्या करते हैं, एक बच्चे को जो है बोध कराना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, माँ उसको जो है जानबूझ करके उसके साथ खेल खेलती है। हाथ में छुपा लेगी, कोई पैसा होगा, कोई कुछ होगा, बोलेगी बताओ इस मुट्ठी में है कि उस मुट्ठी में है कि इधर है कि उधर है। तो उसको बताती है कि देखो इसमें नहीं है उसमें नहीं है। खेल खेलते ही हो गया आप लोग जो है। तो सदगुरु भी खेल खेलता है आपसे। कभी छुपा करके रखेगी इधर, कभी दोनों हाथ में नहीं रखेगी, कहीं इधर जो है साड़ी में छुपा लेगी, कहीं इधर छुपा लेगी। अब बच्चा ढूंढेगा। इससे उसका बुद्धि का विकास होता है। आप भेद को समझिए, चालाक हो जाता है, ध्यान देता है कि इस मुट्ठी में नहीं छुपाया है तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। तो दोनों को खोल देता है तो दोनों में नहीं होता है। तो वो खेल है, ये खेल खेलना चाहिए। हम लोग इस बचपन में नहीं समझ पाते थे, अभी भी होता है। अभी भी जो है अभी भी खेलते रहते हैं बच्चों के संग जो है। तो सदगुरु उसको लखा दिया है और फिर उसी से पूछ रहा है कैसे जाओगे। ये सारे उसी भजन में है, ये सारे भेद की बातें हैं। आपका सदगुरु इतना प्रिय है, आपको ऐसा संसार में जो है कोई नहीं मिलेगा। और कोई जो है कोई पंथ ऐसा नहीं है। यहां आपको गाते बजाते खेलते कूदते जो है चेतन देश में सदगुरु जो है पहुंचा देगा। तो चालू देखिए वही भाव है यहां पर। जो भाव मैंने बताया, एक माँ जो है अपने छोटे बच्चे के साथ खेल खेलती है। कोई पैसा ले लेगी, कोई उसका सामान ले लेगी। अब बोलेगी तुम बताओ किस मुट्ठी में है तो तुम्हें दे दूंगी मैं। तो बच्चा वो खेलने लगता है। माँ बहुत चालाक, वो पैरों के नीचे दबा लेगी, कभी इस हाथ में ले लेगी, कभी उस हाथ में ले लेगी। तो जानबूझ करके ताकि उसकी बुद्धि का विकास हो, वो समझे कि यही नहीं है तो यहां भी कहीं न कहीं छुपाया होगा। वैसे ही सदगुरु जो है अपने हंस हंसनियों को ऐसे ऐसे भजन बनाए हैं, उसी में गाएगी जो है गाएगा बजाएगा और उसको सारा भेद बुझा देगा। वही भाव इस भजन में है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, अति सौभाग्यशाली हो तुम। ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भजन का आनंद लो और अपना देश को बूझ जाओ। इसी भजन में सब कुछ कह दिया गया है। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो हिरवा मानी के लदनिया, जा रे होलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु
की दुकानिया जार होलन, हिरवा मनी की लदनिया जार होलन। आपका हीरा मनी भुला गया है, मानी का तोहर हेरा गईले, संत या हीरे जग में। ये अलग भजन है, ये स्वामी जी की भजन है। लेकिन आप इस भजन में आ जाओ तो चालू चालू धनिया सदगुरु की दुकानिया जार होलन, हिरवा मनी की लदनिया जार होलन, हिरवा मनी की लदनिया जार होलन। तो सदगुरु उसको लखा दिया है, बता दिया है। अब फिर उसी से पूछ रहा है, 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। चालू चालू धनिया सदगुरु की दुकानिया जार होलन, हिरवा मनी की लदनिया जार होलन। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो इस शरीर में 8 चक्र में जीव फंसा हुआ है और 14 फंदा भी लगा हुआ है। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। पहले सदगुरु उसको लखा दिया है, अभी उसको जानबूझ करके उसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग, हंसी मजाक कर रहा है, ठिठोली कर रहा है। वही भाव है इस भजन में। तो चालू चालू धनिया सदगुरु की दुकानिया जार होलन, हिरवा मनी की लदनिया जार होलन। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना कवन विधिना। आप संसार में आप सुनते हो, लोग बुलाते हैं भैया सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत चक्कर में फंसे हैं हम, जो है कुछ ऐसे नहीं चक्कर बा भैया, ऐसे हम सत्संग में ना आ पौली हैं, अब तो के का बताई। आप लोग सुनते हो संसार में गुरु बहन लोग बोलता है कि ये गुरु बहन हमको न चक्कर में अझुराइल बाड़ी तो चक्कर खत्म हो जाए तब आजे काल में खत्म हो जाए। आप लोग सुनते हो संसार में, तो वही तो है। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो सदगुरु तो उसको लखा दिया है, अब उसको जो है जानबूझ करके अझुरा रहा है ताकि पक्का हो जाए ये। तो क्या कह रहा है, जो कह रहे हैं सदगुरुदेव, तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैब बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना।
सदगुरु उसको बोल रहा है कि 8 चक्र है, 14 फंदा लगा हुआ है, कैसे जाओगे? चालू चालू धनिया सदगुरु की दुकनिया, जा रे होलन हिरवा मन की लदनिया, जा रे होलन। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। इतना ही नहीं है, तसु समान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। चालू चालू धनिया सदगुरु की दुकनिया, जा रे होलन हिरवा मन की लदनिया, जा रे होलन। तसु समान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। और स्वामी जी क्या कहते हैं? ये भजन कबीर साहब की है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तनख सोई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तार गाम्य सार। नख सोई सत्य द्वार है, सत्य भी अपना द्वार लगा रखा है, सुई के नोक के बराबर का है वो। मतलब थोड़ा भी झूठ बोल करके नहीं जा पाओगे वहां। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ये झूठ साच बोलना छोड़ दो। गुरु के आगे तो एकदम जो है थोड़ा भी यदि आप करोगे नहीं जा पाओगे। भजन यही बता रही है, भजन यही बता रही है। नख सोई सत्य द्वार है, मकरई तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारगा में सार। अब ये स्वामी जी का दुआ छोड़ो, अब भजन में चलो। तसु समान घटिया की शाकरी गलिया, कवन विधि न कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि न। तो ये सदगुरु की बाणी थी। आपने हंस हंसनी को जो पूछा कैसे जाओगे, पहले बोल दिया चलो 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 जो है हीरा मणि अपना ढूंढ लो, सदगुरु की दुकान में मिल रहा है। और बाद में कह रहे कैसे जाओगे? 8 चक्र है, 14 फंदे हैं, और सुषमन घाट की जो है एकदम सांकरी गली है, जा ही नहीं पाओगे वहां। लेकिन वह भी सदगुरु के अंशनी है, वो बहुत तेज है, वो बूझ चुकी है, वो तो बूझ चुका है वो। तो वो क्या कह रही है? वही भजन में है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी। ऐसा ऐसा भजन जो है स्वामी जी बनाए हुए हैं, कबीर साहब का है। और कुछ लोग अजुराए हुए भजन बनाने के चक्कर में। जी क्या भजन बनाओगे आप बताओ? इतना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भजन जो है
पहले से ही बनी हुई हैं। आपको उन्हीं को गाते बजाते आपका काम हो जाएगा। कहाँ अजुराए हो भजन बनाने में? कुछ लोग दुआ बनाने में घूम रहे हैं, कविता बनाने का, या कवि बनने के लिए आए हो? यहां आपको जो है भक्त बनना है। अजुराया मत करो। जो है इतने भजन बने हुए प्यारे प्यारे जो है। तो चालू चालू धनिया सदगुरु की दुकनिया जा रे हलन, हिरवा मनी की लदनिया जा रे हलन। तसु समन घटिया किसा करी गलिया, कवन विधिना कवन विधिना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। अब हंसनी बोल रही है। इतना तो सदगुरु ने बोल दिया, अब हंसनी बोल रही है। चांदा सूरज दोनों सम करी राखबा, चांदा सूरज दोनों सम करी राखब। सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो धनिया जो है, हंसनी जो है, क्या कह रही है? चांदा सूरज दोनों सम करी राखब। चांद और सूरज जो है गंगा जमुना को सम कर दूंगी। असुरती निरती चली जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो ये तो सदगुरु की भजन है। स्वामी जी का क्या कह रहे हैं? त गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप तो पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, या नहीं भी पढ़े हो तो भी बुझ जाओ। यहां पर कबीर साहब कह रहे हैं, वहां की धनिया हंसनी बहुत तेज है, वो सदगुरु की है भाई, झामर झूमर वाली नहीं है वो। आप ज्यादा झामर झूमर में आजुराते हो, वो झामर झूमर वाली नहीं है। एक पति सौभाग्यवती वाली है वो, एक नारी ब्रह्मचारी वाली है वो। तो बोल रही है वो, चांद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो ये कबीर साहब बता रहे हैं और स्वामी जी यहां बता रहे हैं। त गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आपको इतना बढ़िया प्यार से जो है कबीर साहब की बात को मैं जो है आपको बुझा रहा हूं, और स्वामी जी की जो है बात बुझा रहा हूं। तो दो लोग संत लोग यही कह रहे हैं और संत लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो आपको बुझ जाना चाहिए। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बिना मतलब में अजुराए हुए हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जब दो आदमी बता दिया कि भैया रास्ता यही है,
एक से पूछ लिया वो भी बता दिया, दूसरे से पूछा वो भी बता दिया, और संत लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, इतने जुगों जुगों से भजन आ रही है, फिर भी आप अजुराए हो, समझ में नहीं आ रहा है। चाँद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू त जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो जाने के लिए यहाँ बता दिए, और स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। वहां पर भी 8 चक्र था, यहां पर भी 8 चक्र था। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? पागल आदमी भी बूझ जाता है। एक गुरु बहन है, बहुत जो है वो मतलब बहुत तेज है, तो बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा सत्संग सुनाते हैं जो पागल आदमी होगा वो भी बूझ जाएगा, जो बिना अनपढ़ होगा वो भी बूझ जाएगा। मैं बोला मैं नहीं सुनाता हूं, मेरे को जितना बाणी समझ में आती है मैं वही बता रहा हूं। तो बोल रहे नहीं, आप जैसा कोई नहीं बताता है। अरे मैं बोला मैं कहां से बताता हूं, तो स्वामी जी पहले ही बता दिए हैं। वहां कबीर साहब कह रहे हैं, चाँद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देहकारो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं देह को निष्प्राण कर दो, खत्म करो इसको, बाहर अपना घर चलो। तो आपको समझ में नहीं आता है, 2 संत बता रहे हैं, 2 सदगुरु अलग अलग काल के बता रहे हैं। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो तो बूझ ही नहीं पाते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू बोल रहे हैं कि जो है आप तो ऐसा बताते हैं, मैं नहीं बताया जाता हूं भाई, वो स्वर वेद में ऐसा ही तो लिखा है। तो बोला नहीं, आप जो सुनाते हैं तो एकदम पक्का घुस जाता है, और कोई बताता ही नहीं है ऐसे जो है। मैं बोला मैं कहां से बताऊंगा, स्वामी जी जो बताए हुए वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो देख करके बताता हूं। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो चाँद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू त जैबु बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तो साहेब कबीरइया गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग, अरे ररा धनी भाग, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो, चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया जा रे हलन हो, हिरवा मानी की लदनिया जा रे हलन हो। तो साहेब कबीरई हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भी इनको पूछो और इनको जो है ना मन और प्राण को जो है बांध दो, जो है आठों चक्रों को जो बांध दो। गुरु वेदान गुरु युक्तिशी अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। अगुरु वेदान जोगा जुक्तिया व्यासी जोगी हो निश्वास, अनेचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो आपको निश्वास होना है, ये सबको बंद कर देना है। स्वामी जी आपको बता रहे हैं और आप बिना मतलब में अजुराए हो, ये झामर झूमर, ये कपड़ा वो कपड़ा, फलान ढेकान, शादी ब्याह करने आए हो। गुरु विधान से जो है पहले इस शरीर को जो है खत्म करो, अपना घर देख लो, फिर ब्याह भी कर लेना, शादी भी कर लेना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नेहाचार की राहत में रहतना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टादृश्य सब। तो अपना घर में चल चलो, स्वामी जी साथ खड़े हुए हैं। स्वामी जी आपको खाली बताएंगे, लेकर के नहीं जाएंगे। अब एक संत है तो बोला नहीं स्वामी जी ले जाएंगे, स्वामी जी को ये माया ले जाने देगी? स्वामी जी को माया नहीं ले जाने देगी, झगड़ा हो जाएगा। स्वामी जी केवल आपको विधि बताएंगे, जाना आपका काम है। आप जाना नहीं चाहोगे तो स्वामी जी थोड़ा लेकर के जा पाएंगे। स्वामी जी का हिम्मत नहीं है आपको लेकर के चले जाए यहां से, आप गलत फहमी में हो। स्वामी जी को केवल आदेश यही है, सत्य बात बोलना है। जीव का मर्जी है इधर रहे या उधर रहे, ये खेल है। ये आपको ये जो है थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सत्य बात है। स्वामी जी यही बोले हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो माया का आदेश है ये, यहां सदगुरु का नहीं चलेगा। सदगुरु केवल जो है सत्य बात को आपको बता देंगे। आज चलना आपका काम है। आपको घर देखना है, आप में प्रेम है तो आप आ जाइए, नहीं तो आप जाइए। संसार में आपका काम ही नहीं है। यहां आपका काम नहीं है। जो मरना चाहता है उसकी काम है ये। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी वाणी को मैं जो है अभी ही विराम देता हूँ। इतना आनंद आता है कि समय का ही नहीं पता चलता। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ए भाई सब लोग कट गया क्या?